Hello friends, I am Manisha. Welcome to my channel Explore Coaching Classes. Today we will discuss some one word substitution which is very important in your LT exam. So let's start. First one is one who lives alone and avoid people. यानी वो व्यक्ति जो अकेला रहता है और लोगों को क्या करता है, अवॉइड करता है, उनके साथ उसे अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं क्या, रेक्लूज। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं रेक्लूज यानी सन्यासी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले से रहे हैं, प्राचीन काल से भी रहे हैं, जो क्या है, लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं होता, वो एक आप कह सकते हो खुद में ही रहना पसंद करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो उनको हम सन्यासी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में अपना जो जीवन था वो बिल्कुल जो सांसारिक जीवन है उससे एकदम अलग कर लिया था, अपने आप को अकेला कर लिया था, तभी उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो उनको हम रेक्लूज कह सकते हैं। आपने सुना भी है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उन्होंने एक महाकाव्य लिखने की शुरुआत की और उन्होंने जो उसका टाइटल दिया था वो रेक्लूज ही दिया था। हालांकि वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, एक पार्ट उन्होंने उसका कंप्लीट किया था और जो उसका एक उसकी प्रस्तावना मतलब एक स्टार्टिंग उसकी की थी, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं की थी। तो उसी को जो है अगर हम कहें यहाँ पे, तो रिक्लूज का मतलब होता है सन्यासी, यानी जो लोगों से मिलना यानी संसारिक जीवन में उसे कोई अच्छा नहीं लगता है और वो अकेला रहना पसंद करता है। ठीक। नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट फ्रेश, यानी जो चीज फ्रेश नहीं है उसे हम कहते हैं क्या, स्टेल यानी बासी। जैसे बहुत सारे घर में रहते ही हैं, खाने की बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं जो क्या हो जाती हैं, अगर अभी आप उसको लेके आए हैं तो वो फ्रेश है और कुछ दिनों रखने के बाद जो है क्या हो जाती है, वो बासी हो जाती है। तो बासी को हम कहते हैं क्या, स्टेल। नेक्स्ट है यहाँ पे दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं उसे, ट्रांसपेरेंट। कल हमने बात की थी जिसके आर पार ना देखा जा सके, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, तो उसे हम कहते हैं ओपेक यानी अपारदर्शी, और जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम कहते हैं पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट वन इज ए पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी वो व्यक्ति जो एक लंबा अनुभव रखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेटरन। ठीक है, यानी आपने जो आप कह सकते हो कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो उन्होंने उनका जब वो लास्ट में रहे तो उनका एक लंबा एक्सपीरियंस उन्होंने बच्चों के साथ वो शेयर करते थे, और आप सभी जानते हैं कि वो बहुत ही महान मिसाइल मैन उनको हम कहते थे, और बहुत ही एक बहुत इंटेलेक्चुअल वो पर्सन थे, और एक बहुत ही साधारण जीवन उन्होंने जिया, कोई संपत्ति उन्होंने अपने पास नहीं रखी, सब जानते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि जितने भी जो एक इंटेलेक्चुअल लोगों को पसंद करते हैं, तो टॉप मोस्ट में अब्दुल कलाम आजाद जी जो है वो उनकी लिस्ट में होंगे ही होंगे। तो ऐसे लोग जो एक लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं उसे हम कहते हैं क्या, वेटरन। नेक्स्ट वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, बेबी। क्या कहते हैं उसे, बेबी। ये वो वाला बेबी नहीं है, BABY वाला, क्या है, बेबी। ठीक है, तो ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स या ए ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, गर्ल्स वैसे सुंदर ही होती हैं, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स को हम कहते हैं क्या, बेबी। नेक्स्ट है यहाँ पे ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी वो व्यक्ति जो हमेशा किसी भी चीज की क्या है, डार्क साइड को ही नोटिस करता है, उसकी कमियों को ही नोटिस करता है और उसे देख के निराश होता रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं पेसिमिस्ट यानी निराशावादी। वो हर एक आप कह सकते हो कि हर चीज में वो निगेटिव चीजें ढूंढ ही लेता है, मतलब उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो जाए लेकिन वो क्या करता है, उस जो बुरी चीज होती है उसी को नोटिस करता है और उसी को देख के रोता रहता है। आपके भी सामने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या करते हैं, उनके साथ कितना भी अच्छा हो जाए, वो क्या है, जो नहीं हुआ है उसे ही सोचते रहते हैं, उसे ही लेके रोते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा निराश रहता है उसे हम कहते हैं क्या, निराशावादी, यानी इंग्लिश में कहते हैं उसको पेसिमिस्ट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी वो व्यक्ति जो हर चीज में क्या, पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है,
उसके पास थोड़ा है, वो थोड़े में ही खुश रहता है और अच्छे की उम्मीद करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। जैसे बहुत सारे व्यक्ति, अभी एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल रखूं आपके सामने, मान लीजिए यहाँ पे जो है ये पानी का गिलास है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये आधा भरा हुआ है। तो अब क्या है, जो ऑप्टिमिस्ट होगा वो ये जो भरा हुआ पार्ट है इसको नोटिस करेगा। जो ऑप्टिमिस्ट है वो इस भरे हुए पार्ट को नोटिस करेगा, यानी वो पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जो निगेटिव होता है वो क्या है, इस खाली पार्ट को ही नोटिस करेगा। तो वो उसमें हर समय जो है उसे कमियां ही एक तरीके से उसे दुखी होने का एक कारण चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं। जो हमेशा निगेटिव चीजों की तरफ ही देखता है, हर चीज की डार्क साइड को ही नोटिस करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं। और जो हमेशा थोड़े ही हो उसके पास, लेकिन उसमें भी क्या है, वो एक पॉजिटिविटी ढूंढता है, और उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी के आगे कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो हमें क्या होना है, ऑप्टिमिस्ट ही होना है। क्योंकि क्या कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि समय के साथ कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, तो हो सकता है आगे कुछ और अच्छा हो। तो इसी उम्मीद में जो है हमें होना भी चाहिए, और हमेशा कैसा होना चाहिए, हमें ऑप्टिमिस्ट यानी पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ शिप, यानी जो जहाज होते हैं या विमान होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, तो उनके समूह को कहा जाता है फ्लीट यानी बेड़ा। और ये मोस्टली क्या होता है, किसी देश के अधीन ये काम करते हैं। आपने बहुत सारी जैसे हमारी, अगर हम इंडियन नेवी की भी बात करें तो हमारे पास भी बहुत सारे जहाज हैं। तो उन सारे जहाज के जो समूह होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, फ्लीट यानी बेड़ा। नेक्स्ट है द डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यानी जो मानव होता है उसकी डेड बॉडी को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉर्प्स। क्या कहते हैं उसे, कॉर्प्स यानी शव। और नेक्स्ट है द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, यानी जो जानवरों की जो डेड बॉडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, कारकेस। उसे हम कहते हैं कारकेस, यानी जो